नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम सत्ता सियासत में आपका स्वागत है। सत्ता सियासत में आज बात की जाएगी देश की सत्ता की। दोस्तों, इस समय सत्ता किस स्तर पर है और सत्ता पाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, हुकूमत ही भारत की पहचान बन चुकी है। दोस्तों, आज शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी है या फिर देश में 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार जरूरी है? अब केवल 20 को रोजगार दिया जाएगा या फिर अब 10 लाख के रोजगार की बात की जाएगी? दोस्तों, देश में इस समय जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो सब आपको ज्ञात है। इन दिनों देश के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 75 मंत्रियों का एक सैलाब है, लेकिन आपने अधिकतर मंत्रियों का नाम नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मंत्रियों के नाम आपकी जुबान में हर समय आते होंगे, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तीसरा नाम तो आपको मुश्किलों से याद आता होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी मंत्रिमंडल में मोदी सरकार के में 75 मंत्री हैं, जिनका नाम आप अब तक याद नहीं कर पाए होंगे। 2.5 साल का कार्यकाल मोदी का पूर्ण होने वाला है। 2 वर्ष उनके पूर्ण हो चुके हैं, 2.5 वर्ष की ओर प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक उन 75 मंत्रियों के नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि आप अभी तक बेरोजगार बैठे हैं। आपको सिर्फ रोजगार चाहिए, लेकिन अब यहां रोजगार की बातें नहीं हो रही है, यहां बातें हो रही हैं खुद के मंत्रियों की। किनको लिया जाएगा, किनको नहीं लिया जाएगा, दोस्तों मैं इस बुलेटिन में आपको बताने वाला हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब तक 4 बार सांसद गुना से रहे हैं, कांग्रेस से सांसद रहे हैं। कांग्रेस में जब यूपीए सरकार थी उस समय इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इन्हें जगह दी जाएगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई आरोप थे। इन्हें लोग सोशल मीडिया के जरिए भ्रष्टाचारी कहते थे, लुटेरा कहते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इनके सारे दाग धुल चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें कहीं भी आपने रोजगार की बातें नहीं सुनी होंगी। रोजगार आज देश का अहम मुद्दा बन चुका है। देश में 20 लाख से ऊपर बेरोजगार एक प्रदेश में मिल जाएंगे, लेकिन यहां 10 लाख को रोजगार देने की जरूरत नहीं, केवल और केवल 20 मंत्रियों को यहां अब मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। 20 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? उनके शायद 2-2 कमरे आवास में बढ़ सकते हैं, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनका वेतन बढ़ सकता है, उनका भत्ता बढ़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा 20 व्यक्तियों को। जो 10 लाख लोग हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो करोड़ों लोग देशवासी हैं, 125 करोड़ देशवासी हैं, वो अपने न्याय की बात कर रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अगर बात करें महंगाई की, तो देश में सिलेंडर के दाम इस साल में 6 बार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ते हैं। राजस्थान में पेट्रोल के दाम 107 रुपए और डीजल के दाम 70 से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन गैस की बात करें तो 850 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो चुका है। यहां कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात हो रही है तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है। क्या जरूरत थी मंत्रिमंडल विस्तार की, जब एक ही मंत्री देश में सर्वे सर्वा है, जब प्रधानमंत्री हर समय हर विभाग को अपने हाथ में रखता है, हर विभाग के फैसले खुद प्रधानमंत्री लेता है, तो ऐसे देश में कहां मंत्रिमंडल की जरूरत थी, कहां वेतन और भत्ते उनके बढ़ाने की जरूरत थी? क्या भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ एक के ही हाथ में सत्ता देना चाहती है? क्योंकि जब बात आती है सत्ता की और सियासत की, तो कई बातें जहन में उठती हैं। जहन ये कहता है कि हमारे विभाग का मंत्री कौन है? मैं खुद कृषि मंत्री का नाम जब जाना, जब हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देते समय आपको मंत्रियों के नाम याद आते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि कई लोगों ने यह कहा था कि कृषि मंत्री कौन है। जिस दिन हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से आज तक कृषि मंत्री का पद रिक्त है। कृषि राज्य मंत्री के पद अभी तक कार्यरत है। इंटेलिजेंस के अनुसार बताया जाता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी सरकार है, वहां लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी को लेकर राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने भी नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया था। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि जिन मंत्रियों को हटाना है उनसे खुद इस्तीफे लेने की काबियाद शुरू हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार से पहले इस्तीफों की जड़ी लग चुकी है। शिक्षा मंत्री निशंक और सदानंद गौड़ा समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार करेंगे। माना जा रहा है कि बदलाव के बाद ये मोदी के सबसे युवा और टैलेंटेड टीम होगी। इनमें से 24 के नाम फाइनल हो चुके हैं। इसके साथ
ही कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाया जाना तय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खराब स्वास्थ्य की वजह अपने इस्तीफे में बताई है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री देवश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार से भी इस्तीफा ले लिया गया है। वहीं केंद्रीय सामाजिक मंत्री थरचंद गहलोत ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया था। मोदी के मंत्रिमंडल में आज शामिल होने वाले मंत्रियों में 12 अनुसूचित जाति, 8 आदिवासी, 27 पिछले वर्ग से हो सकते हैं। दरअसल मोदी का फोकस यंग टीम के साथ कोरोना महामारी और खराब होती अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है। हालांकि अगले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, पर इससे टैलेंटेड का बैलेंस भी माना जाएगा। इस कैबिनेट की तस्वीर भी करीब करीब साफ हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल, नारायण राणे, हीना गावित, सुनीता दुग्गल, पशुपति पारस, मीनाक्षी लेखी समेत कई नेता प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। अब मैं बात करूं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनके पिता माधवराज सिंधिया हैं। उनकी उम्र 50 साल है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। उनका पॉलिटेक्निक प्रोफाइल है। कांग्रेस से 4 बार गुना से सांसद रहे और यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में सरकार में शामिल हो चुके हैं। अगर बात करें सर्बानंद सोनोवाल की, तो उनके पिता जीवेश्वर सोनोवाल हैं। उनकी उम्र 59 साल है। असम के माजुली से विधायक हैं। एजीपी में 2 बार रहे, बीजेपी में 1 बार सांसद रहे, अब 2 बार से लगातार विधायक हैं। यही सभी मंत्रियों का अलग अलग पॉलिटिकल करियर है जो मोदी सरकार में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब सारे पाप भ्रष्टाचार के जो लगे हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, वो सारे अब धुल चुके हैं, क्योंकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आज शाम को शपथ भी लेने वाले हैं। आज शाम 6 बजे जब शपथ होगी, शपथ ग्रहण आप सभी को मरुधर बुलेटिन पर लाइव दिखाई जाएगी। आप सब मरुधर बुलेटिन पर लाइव शपथ ग्रहण समारोह देखना ना भूलें। लेकिन मैं आपको यह जरूर बता दूं कि मोदी के जब मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, इसमें लगभग युवा वर्ग को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। उनका फोकस है कि 5 साल तक हमारी सरकार टिकी रहे। लेकिन मैं दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि उत्तराखंड में क्या हुआ है। उत्तराखंड में जो 3 महीने अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं संभाल सके, बार बार चर्चाओं में रहे, उन्हें भी अब मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।